हमारे बीच में एक ऐसे लीडर हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने न सिर्फ अपनी बल्कि लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियों में बदलाव बना लाया है और उनके लिए आदर्श बने हैं। अपने मेहनत के दम पर इन्होंने अपनी आम जिंदगी को खास जिंदगी में परिवर्तित किया है और जिसके माध्यम से आज कितने सारे ऐसे हर उम्र हर वर्ग के लोग जो है, युवा वर्ग की बात कर ले या फिर सीनियर वर्ग के जो एज के लोग हैं उनकी हम बात कर ले, हर तरह के लोगों के लिए ये बहुत बड़ा उदाहरण बन करके आज यहाँ पे पेश हुए हैं। हम सबको यहाँ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं और ज्यादा समय न लेते हुए मैं उन्हें आप लोगों के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा, आप लोग के सामने बुलाना चाहूंगा। मैं बात कर रहा हूं किसी और की नहीं, डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर मिस्टर आनंद कुमार गुप्ता जी की। एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, उनके सम्मान के लिए आप सब जोरदार तालियां बजा सकते हैं और तालियों के तौर पर आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं। आनंद सर, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है आवाज सर। वेलकम सर। और आज यहाँ पे हमारे जितने भी श्रोतागण आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। ओके, थैंक यू दीपक जी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक लेट मिस्टर प्रकाश शंकर मिश्रा जी, कि हम आपके बीच, हम लोगों के बीच में नहीं है, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में लेके आए थे। 2005 में उन्होंने वेस्टीज में जर्नी स्टार्ट की थी और 2012 में उनकी डेथ हो गई। इन 7 साल में मैंने बहुत कुछ उससे सीखा और उस 7 साल के पीरियड में दीपक सर ने, प्रकाश शंकर मिश्रा जी ने एक ऐसा एसेट्स बनाई जो आज भी लगातार उनके परिवार की देख रेख कर रही है। मुझे याद है जब प्रकाश शंकर मिश्रा जी की डेथ हुई थी, शायद उस कमी को तो हम लोग कभी नहीं पूरा कर पाएंगे। उस समय उनकी आमदनी तकरीबन 1 से 1.5 लाख रुपए के बीच में थी और आज 8 साल हो गए, उनकी यादें हैं। लेकिन खास बात इस बिजनेस की है कि बिजनेस ने उनके परिवार को आज एक ऐसी सुरक्षा दी कि जो 1.5 लाख रुपए से जर्नी स्टार्ट हुई थी, आज उनकी वाइफ मिसेस स्नेहलता मैम की इनकम 3 से 3.5 लाख रुपए पर मंथ है। और ये स्टेबिलिटी, ये सुरक्षा केवल एक ही जगह मिल सकती है, वो है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। और मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा मिस्टर गौतम बाली सर का, मिस्टर दीपक सर जी का और मिस्टर कंवर जी का। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, उन्होंने मुझे बिजनेस को बढ़ाने में, इनको बिजनेस की नॉलेज देने में, बिजनेस को बढ़ाने में बहुत सपोर्ट किया। और आज मैं जो भी हूँ उनकी एजुकेशन के कारण, उनके अनुभव के कारण। कुछ पहले भी वही था, आज भी वही हूँ। लेकिन खास बात थी, जब अनुभवी लोग हो जाते हैं साथ में, तो ऑटोमेटिक उनके अनुभव का फायदा अपने को मिलता है। और आज वो सारी चीजें बिजनेस बढ़ाने में मदद की है। और थैंक्स बोलना चाहूंगा मेरी पूरी डाउनलाइन का, जिन्होंने मुझसे कंधे से कंधे मिलाकर लगातार इस बिजनेस में साथ दिया और लगातार हम सब लोगों ने तरक्की की, हम सब लोगों ने प्रोग्रेस दी, हम सब लोग सफलता के पायदान पे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो आज मैं अपनी अभी बात करूं तो बेसिकली रूप से मैं कन्वेंशनल मार्केटिंग का मैं काम करता था। मैं इस बिजनेस के पहले शेयर मार्केट में काम करता था। मैंने 14 साल शेयर मार्केट के बिजनेस को किया और उसके साथ साथ मैंने एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को भी किया है। 14 साल में, ये 6 साल की कन्वेंशनल मार्केटिंग की जर्नी के विषय में यदि आपसे बातचीत करूं तो 14 साल में मैंने जिंदगी में कन्वेंशनल मार्केटिंग अप डाउन बहुत सारे देखे हैं। कभी लाखों रुपए महीने की आमदनी हुई और कभी लाखों रुपए चले भी गए। लेकिन 14 साल के संघर्ष के बाद जब मैं वेस्टीज में शुरुआत करा तो उस समय शेयर मार्केट से मैं जो लेके आया था, वो लेके आया था 30 लाख रुपए का कर्जा। अब 30 लाख रुपए कर्जे के साथ साथ जब इस बिजनेस में मैंने देखा था, क्योंकि इस नेटवर्क मार्केटिंग जिस कंपनी में मैंने पहले काम करा था, मुझे मालूम था नेटवर्क मार्केटिंग की पोटेंशियल क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग आम आदमी को क्या दे सकता है। और जब एक सोच लेके आया था, काश मेरी आमदनी फिर लाख रुपए पर मंथ हो जाए और वो लाख रुपए जो आए वो स्टेबिलिटी के साथ आए, अप डाउन ना हो। और वो लाख रुपए की जन सोच, उस सपने को लेकर मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था। और जब बिजनेस को स्टार्ट किया था, शुरुआत के समय में
यदि इस बिजनेस की मैं बात करूं तो शुरुआत में केवल अपने पास एक विश्वास था खुद के ऊपर, नेटवर्क मार्केटिंग पे और वेस्टीज पे। तो जो मुझे मालूम था यदि वेस्टीज में आ गया तो मैं ऐसे लोगों के साथ आ गया हूँ जो से बहुत दूरदर्शी है और उनको नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य क्या। यदि नेटवर्क मार्केटिंग वेस्टीज में ज्वाइन करने का कारण बताऊं तो सबसे पहला कारण यह था मुझे नेटवर्क मार्केटिंग पे बहुत विश्वास था, क्योंकि यही एक ऐसा व्यवसाय है आम आदमी के लिए जो उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकता है। जो करोड़ों रुपए लगाने के बाद जो लोग आमदनी जो लेते हैं वो आमदनी इस बिजनेस से पाई जा सकती है, क्योंकि ये भी एक फुल फ्लेश बिजनेस है और निश्चित बात है और उससे आसानी से पाई जा सकती है। तो मेरा एक ही सपना था कि लाख रुपए कम से कम इस बिजनेस से मुझे लेना है, क्योंकि इस बिजनेस से जो मैंने सीखा था मुझे मालूम था ये भी एक ऐसा बिजनेस हम आम आदमी के लिए जिस बिजनेस में कोई जाने की कोई गुंजाइश नहीं, लॉस की कोई गुंजाइश ही नहीं। तो जिस बिजनेस में हम लोग कैपिटल नहीं लगाते नहीं सकता, आने की गुंजाइश बहुत सारी थी। दूसरी चीज, बिजनेस में कोई बॉस नहीं होता, आप अपनी चाहत के हिसाब से काम करिए, अपनी चाहत के हिसाब से मेहनत करिए और जिंदगी में जो चाहते हैं उसको पा लीजिए। दूसरा सबसे बड़ा कारण था कि 14 साल कन्वेंशनल मार्केटिंग में जो मैंने व्यवसाय किया था, मैंने देखा था जिंदगी में ऐसे समय भी जब बहुत बड़ी इनकम भी होती थी और ऐसा समय भी होता है जो लाखों के घाटे हो जाते थे। जिस समय इनकम आती थी ठीक है, बहुत बढ़िया लगता था, अच्छा लाइफस्टाइल चलती थी, जिंदगी बढ़िया चलती थी। लेकिन जब लॉस हो जाते थे, जिस महीने घाटे होते थे उस महीने सारा डिस्टर्ब हो जाता है, फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाती थी, बिजनेस भी डिस्टर्ब हो जाता था और ऑटोमेटिक स्वास्थ्य भी गड़बड़ होने लगा था। तो मैं एक बिजनेस आया था क्योंकि यही एक ऐसा बिजनेस में, जैसा मैंने बताया, आपको एक सिक्योरिटी देता है। यदि 3 से 4 साल यदि अच्छी तरह से समझ बूझ के ढंग से जो कंपनी के सिस्टम के प्रिंसिपल के हिसाब से यदि काम कर लिया जाए तो वो परिवार के लिए एक सिक्योरिटी ऐसी दे देता है जो कभी नहीं खत्म होगी। खास बात है ये, यदि आप बिजनेस को किसी का रिटायरमेंट भी ले लेते हो, कर नहीं पाते तो भी आमदनी बढ़ती जाती है यदि इस बिजनेस में आपने उस समय तक डुप्लीकेट सप्लाई तैयार कर ली। और यही एक ऐसा बिजनेस मुझे समझ में आया है जहां पर टाइम की पाबंदी नहीं होती, जहां 10 से 5 का शेड्यूल नहीं चलता है, 10 से 7 का नहीं चलता। इसमें आप समय अपने समय के हिसाब से काम कर सकते हैं और जो चाहे वो पा सकते हैं। और मैंने भी यही सब चीज सीख के समझ के जब मैं इस बिजनेस में आया तो सबसे पहला मैंने काम इस बिजनेस में आने के बाद क्या किया, मैंने अपने को जीरो किया और अपना गुरु बनाया। और यदि आज गुरु की बात करें तो मैं बहुत लकी हूं क्योंकि मैंने गुरु बनाया मिस्टर गौतम बाली जी को, जो गाइड और फिलॉसफर, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा और आज लगातार मैं सीख रहा हूं उनसे, क्योंकि मुझे सौभाग्य मिला उनके पास रहने का, उनसे ज्यादा सीखने का। और यदि आज सफल हूं तो उसका श्रेय बहुत कुछ जाता है इस कंपनी के एमडी साहब मिस्टर गौतम बाली जी को। जब मैंने शुरुआत करी थी तो सबसे पहला काम मैंने ये किया था, इस बिजनेस में प्रिंसिपल को समझा, कंपनी का नेटवर्क मार्केटिंग में किस तरह लोग सफल होते हैं। तो मैंने देखा यदि सफलता चाहिए तो पहला काम ये पढ़ने का, जो तरीका इस बिजनेस को बढ़ाने का जो सफल लोगों ने किया है उसी को कॉपी करना। फर्स्ट मंथ जब मैंने स्पॉन्सरिंग की तो केवल एक ही काम किया, मैंने कुछ प्रोडक्ट लिए, तकरीबन 1000 रुपए के आसपास के प्रोडक्ट होंगे। उसमें 3 चीजें थी। पहली चीज थी एक हैवी लाइसेंस था, मैंने मुझे से बताया 30 लाख से ऊपर का कर्जा था, मुझे उसका प्रिंसिपल लोन देना था, हर महीने में उसका इंटरेस्ट भी देता था। और तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज था, मैं अपने परिवार को भी मुझे देख रेख करनी थी, उनकी भी जरूरतें पूरी करनी थी। लेकिन कहा जाता है जब सिस्टम से शुरुआत करो तो सफलता ऑटोमेटिक आधी सफलता मिल जाती है। पहले मैंने जब बिजनेस में स्टार्ट किया, पहले मैंने केवल प्रोडक्ट यूज किए और उन प्रोडक्ट को यूज करने के बाद जो रिजल्ट मिला उसे मुझे बड़ा इंप्रेस किया, क्योंकि उस समय हाईली डिप्रेस आदमी था मैं। उन प्रोडक्ट से मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। कुछ लोगों को 2 या 3 महीने रिजल्ट आने में लग जाता है, लेकिन मेरी फिजिकली और मेंटली में परेशान था, डिप्रेशन था, मुझे उन प्रोडक्ट से 15 दिन रिजल्ट। मुझे लगा यार इस तरह के प्रोडक्ट्स जिससे मुझे रिजल्ट मिला, यदि मैं लोगों को बताऊं
और लोग शेयर करो तो हर एक आदमी जो संसार में हेल्दी रहना चाहता है, हर एक आदमी चाहता है हमें स्वस्थ जीवन कम से कम मिले। कहा जाता है जिंदगी में सबसे बड़ी जो चाहत होती है, सबसे बड़ी चीज है वो एक निरोगी काया। और इन प्रोडक्ट को मैंने शेयर करना चालू किया। कुछ प्रोडक्ट लिए जो शुरू में मैंने कुछ सालों तो पार्ट टाइम काम किया था, 9 बजे से मैं 5 बजे तक शेयर मार्केट काम करता था, कभी बंद नहीं कर सकता था। क्योंकि कई बार ऐसा होता है यदि आप कोई बिजनेस बंद कर देते हैं, जब लॉस होते हैं तो आज सोच लोग बन जाती है, यदि उन्होंने बिजनेस बंद कर दिया, अब ये तो हमारा पैसा नहीं दे सकते और बिजनेस नहीं बंद कर सकता था, मेरी मजबूरी थी। सुबह 2 घंटे में जल्दी उठता था, मैं 2 घंटे सुबह लोगों से मिलता था जाके। 3 बजे जब 3:30 बजे शेयर मार्केट काम बंद होता था, मैं लौट के आता था और 5 बजे से मैं इस बिजनेस को फिर स्टार्ट करता था। और मैंने ये बना ली थी जहां से जो लोग हमसे मिलना चाहते थे उनको 2 घंटे मिलने का समय होता था और इसके बाद मैं फील्ड में जाता था। सबसे पहला काम ये किया, मुझे लाख रुपए की चाहत थी तो मैंने उन लाख लोगों को ढूंढा, लाख रुपए कमाने वालों को ढूंढा जो वेस्टीज के अंदर उस समय लाख रुपए से ऊपर आमदनी कर रहे थे। मैंने उनसे बात किया और उनके लाख रुपए के सफर को देखा कि उन्होंने पहले महीने इस बिजनेस से जब शुरुआत की थी तो उन्होंने किस तरह शुरुआत करी थी, उनके बाद पहले महीने आमदनी क्या थी, उनके बाद सेकेंड मंथ जो आमदनी आई उन्होंने कितना बिजनेस किया था, तीसरे महीने की आमदनी और जब लाख रुपए की आमदनी आ रही थी तो उनका नेटवर्क कितना बड़ा था, उनके नेटवर्क से कितना बड़ा बिजनेस आ रहा था, वैल्यूम आ रहा था। तो मुझे मालूम है यदि आमदनी लेनी है तो निश्चित रूप से वैल्यूम भी क्रिएट करना पड़ेगा, टर्नओवर करना पड़ेगा, तभी आमदनी मिलेगी। और मैंने कॉपी करना शुरू कर दिया उन लोगों को जो बिजनेस सफल है। मैंने देखा इस बिजनेस सफलता के लिए क्योंकि शुरुआत में प्लान एकदम नहीं समझ में आता, डायरेक्टर बोनस मुझे इतना समय होने के बाद भी नेटवर्क मार्केटिंग भी नहीं समझ में आ रहा था किस तरह प्लान है। तो मैंने देखा कि जो पहले लोगों ने किया सफल होने की वही काम करना, मैंने भी इस काम को शुरू किया। और अगले महीने का मैंने गोल सेट किया कि मुझे अगले महीने इस कंपनी में 20% परफॉर्मेंस बोनस लेवल पे जाना है, मतलब डायरेक्टर लेवल पे जाना है। प्रयास चालू किया गया, काम को शुरुआत किया गया। दूसरे महीने 20% नहीं हुआ, 14%, 14% में हुआ। और जो चेक आई, पहले मैंने 57 रुपए परफॉर्मेंस बोनस था, लेकिन अगले महीने जो आई चेक वो इनकम थी 4056 रुपए, कई गुना फर्स्ट मंथ की आमदनी थी। यदि कन्वेंशनल मार्केट कंसेप्ट से देखें तो ये एक बहुत बड़ी सफलता थी कि 57 से 4056 रुपए। लेकिन वो उस इनकम से सेटिस्फाई नहीं था क्योंकि जो गोल बनाए थे वो पूरे नहीं हुए थे। मैंने तीसरे महीने और अच्छी तरह से प्रयास किया, जो कमियां थी उसको दूर किया। तीसरे महीने का जो लेवल मैंने सेट कर रखा था वो सिल्वर डायरेक्टर था, क्योंकि मेरा मानना है यदि बहुत बड़े गोल को अचीव करना है तो उसको यदि कई पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लीजिए तो ऑटोमेटिक। मैंने एक एक महीने का एक एक सफलता बनाया। तीसरे महीने इस कंपनी में सिल्वर डायरेक्टर लेवल जो गोल बनाया था वो अचीव हुआ और इनकम जो STCI 26,202 रुपए थी। और निश्चित बात है जब काम कर रहा था तो उस समय मैंने जो सीखा था उसको अप्लाई करना शुरू किया। जो लोगों से मैंने सफल लोगों को देखा था उन्होंने क्या किया था कि बिजनेस को एक जगह सीमित नहीं रखा था, उन्होंने कई शहरों में बिजनेस को बढ़ाया था। क्योंकि जब आप काम छोटे शहर में करेंगे तो ऑटोमेटिक थोड़ा वैल्यूम होगा। तो मैंने कहा यदि बिजनेस को आगे बढ़ाना तो मुझे कई शहरों में जाना पड़ेगा, लेकिन मजबूरी थी, मैं दिन में बिजनेस को नहीं बंद कर सकता। तो मैं अधिकतर जर्नी नाइट में करता था, रात में बैठता था, सुबह जाता था, दिन भर पूरे दिन काम करता था, फिर रात में वापिस आता था। इस तरह तीसरे महीने चौथे महीने एक लेवल और आगे बढ़ना तो गोल्ड डायरेक्टर, चौथे महीने गोल्ड डायरेक्टर किया गया और आमदनी 30,000 समथिंग थी। और फिर जो अगला टारगेट था वो स्टार डायरेक्टर का था। अब हमने उन लोगों को तलाश करना शुरू किया जो अपने को मेहनत सफलता भी चाहते हैं, उसके लिए मेहनत करना चाहते हैं, और वो लोग मुझे मिलते गए। क्योंकि मैंने हमेशा काम किया, डेप्थ में काम किया। जो आदमी काम करना चाहता, मेरा हमेशा एक ही सिस्टम रहा, एक ही फॉर्मूला रहा है कि जो लोग हमारा नंबर्स आप स्पॉन्सरिंग करनी है, बहुत नंबर्स में करनी है। जब नंबर्स ज्यादा होंगे तो आपकी चॉइस मिलेगी,
चॉइस तो मैंने बहुत सारे लोग स्पॉन्सर किया। मेरा हमेशा एक ही कहना है, जो लोग आज काम करना चाहते हैं मैं उनके साथ आज काम करूंगा, जो लोग 3 महीने बाद काम करना चाहिए उनके साथ 3 महीने बाद काम करूँ, तो लोग 5 साल बाद करना चाहते हैं 5 साल बाद करूंगा, और लोग 10 साल बाद करना चाहिए उनके साथ 10 साल बाद करूंगा। और हुआ भी धीरे धीरे। 3 लोग अच्छे नेटवर्क में आए और 6 महीने इस कंपनी में स्टार्ट किया गया, 3 महीने रिटेन कर लिया गया। और मुझे वो दिन याद है जब मैं कार फर्नीचर हुआ, उसमें आमदनी 55,000 समथिंग की थी, 55,000 से ऊपर आमदनी थी। एक एक स्टेप को हर महीने किया गया। जिस तरह मैं बता रहा हूँ शायद उस समय आसान नहीं था, क्योंकि 5-5 घंटे में उस समय सोता था, क्योंकि क्योंकि मेरे पास एक ही रास्ता था इस बिजनेस में, मुझे किसी भी तरह सफलता तो पानी ही पानी, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन था ही नहीं। मुझे मालूम है यदि मेरी जिंदगी को बदल सकता है, मेरे परिवार मेरे लोग जिंदगी बदल, वो है वेस्टीज मार्केटिंग। और मैंने रात दिन इस बिजनेस में काम किया गया। काम करता उस समय एक जुनून था, नींद नहीं आती थी, लेकिन लोगों से मिलता था, लोग मना करते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन लगातार काम करते रहे। इस तरह एक समय ऐसा आया 10वें महीना जो असंभव जैसा लगता था, क्योंकि जब शुरुआत में आए थे 1 लाख ऐसी आमदनी लगती थी जो लगता था असंभव है, शायद ये सपने में हो सकती है। और वेस्टीज के अंदर 10वें महीने जो आमदनी थी वो 1 लाख रुपए नहीं 1.25 लाख रुपए पर मंथ की हो गई। और वहां से लाइफस्टाइल बदलने लगी। मैंने धीरे धीरे काम को और बढ़ाना चालू किया। अब आमदनी के साथ साथ मैंने लेवल के भी गोल बनाए, धीरे धीरे काम को किया। अगला लेवल जैसे उस समय क्राउन किया, डायमंड के बाद क्राउन किया गया, क्राउन के बाद अगला लेवल था यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर यदि मुझे करना था, मैंने और नए लोगों को लेके आए और लोगों से बात किया और नए लोगों लिस्ट लेके आए, फिर डबल क्राउन डायरेक्टर। और आज मैं इस कंपनी में डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर लेवल पे हूँ। यदि इनका बात करूं, धीरे धीरे काम करते रहे। आज मुझे तकरीबन 12 साल हो गए, और 12 साल का इतिहास में यदि बताऊं तो किसी भी साल आमदनी कम नहीं हुई। हर साल यदि आमदनी का ग्राफ देखें तो लगातार आमदनी बढ़ती जा रही है। और आज इस बिजनेस से जैसे जैसे सोच बढ़ी वैसे वैसे आमदनी बढ़ती गई। 1 लाख के बाद जब देखा आमदनी का लोग 3 लाख रुपए कमा रहे थे, मैंने कहा 3 लाख रुपए कैसे कमाया जाएगा। उनसे सीखा और उसे समझा, और 3 लाख रुपए भी कुछ समय बाद आमदनी मिलने लगी। काफी करते गए, एक ही काम करते गए। जो लोग उस आमदनी को ले गए थे उनकी कॉपी किया, सबसे लोग कॉपी किया गया। 5 लाख क्रॉस हुआ, 6 लाख क्रॉस हुआ, और आज आमदनी वेस्टीज से 8 लाख रुपए पर मंथ है। वेस्टीज ने केवल आमदनी ही केवल नहीं दी, वेस्टीज ने जीने का तरीका सिखाया। और यदि आज 12 साल का यदि जर्नी की बात करूं तो आमदनी के साथ साथ आज अच्छा घर है, अच्छी गाड़ियां हैं। और इस बिजनेस में जैसे मैंने बताया था, जब मैं आया था तो एक ही चीज के लिए आया था कि पैसा, रुपया। क्योंकि रुपए की क्या कमी होती है, रुपए की कमी से क्या जिंदगी एक तरह से नर्क बन जाती है, लोगों का नजरिया बदल जाता है। जब आपकी आमदनी हो रही होती है नजरिया अलग होता हो, जब आमदनी नहीं होती, जब आपके खराब दिन आते तो बहुत सारे लोग मैंने बदलते देखा। तो मैंने जिंदगी में एक चीज सीखी, यदि आज ताकत लेनी, दुनिया की बड़ी ताकत लेनी, तो एक आमदनी इनकम बहुत जरूरी है। और इनकम को लगातार मैं बढ़ाते जा रहा हूँ। और आज यदि बात करूं 12 साल में आमदनी के साथ साथ मुझे इस बिजनेस से सबसे बड़ी चीज मिली, जो शायद उसकी वैल्यू मैं शुरू में नहीं समझता था जब इस बिजनेस में आया था, वो है अच्छी सेहत, हेल्थ। इस बिजनेस ने केवल पैसा नहीं दिया, साथ साथ एक अच्छी सेहत दी। यदि 12 साल की पहले मैं अपनी हेल्थ देखूं, अपनी पर्सनालिटी देखूं और आज देखूं, तो महसूस होता है ये 12 साल मेरी एज कम नहीं हुई। इन 12 साल में मैं ज्यादा यंग हुआ और ज्यादा हेल्दी हुआ, ज्यादा एनर्जिक हुआ। और वो केवल एक ही कारण से कि वेस्टीज के प्रोडक्ट में ताकत है। और वेस्टीज के प्रोडक्ट में 12 साल से लगातार मैं इन प्रोडक्ट को, मैं या मेरी फैमिली लगातार इस्तेमाल करती आ रही है। वेस्टीज में यदि बात करूं आमदनी के साथ साथ, जब हमने सफर स्टार्ट किया था 12 महीने लगातार इस 4 व्हीलर को मैंने चलाया, तो मैंने जिंदगी में एक चीज सीखा है
की अभाव में ये सोचे कि क्या नहीं है, आज के दिन क्या है, हम उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। मेरे पास ये 4 व्हीलर था क्योंकि इसके पहले सब कुछ लॉस में चला गया था। ये 2 व्हीलर से मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया गया। 2 व्हीलर्स को 12 महीने लगातार चलाया गया और 12 महीने बाद उस मेहनत का मुझे रिजल्ट मिलने लगे। जैसे होता है आमदनी के साथ आमदनी बढ़ने लगी, आमदनी के साथ साथ लाइफ स्टाइल बढ़ी और वेस्टीज के कार फंड अचीव होने के बाद फर्स्ट कार मिली गई वेस्टीज से, कार फंड से, वो है टाटा इंडिगो। 2007 तक ही मैंने इस बिजनेस में 6 लाख की वो गाड़ी ली गई। दूसरी उस समय बीता, उस गाड़ी को इस्तेमाल किया गया, उस गाड़ी से बिजनेस को बढ़ाया गया। उस गाड़ी ने मुझे सफल होने में बहुत मदद की, क्योंकि जब तक आप फील्ड में नहीं निकलेंगे तब तक बिजनेस को नहीं बढ़ाया जा सकता। मैं लगातार फील्ड में निकला, जैसे स्कूटर इस्तेमाल किया गया था लोकल में, वैसे 4 व्हीलर जो पहली गाड़ी ली उसका इस्तेमाल किया गया। वो तकरीबन 2 लाख से ऊपर गाड़ी चली और सेकंड गाड़ी जो आई वो इस बिजनेस से 12 लाख की आर्टिका गाड़ी आई। अब थोड़ा थोड़ा आपका लोगों का सहयोग और बढ़ गया, लोग ज्यादा साथ में आने लगे, काम करना थोड़ा इजी होते गया और उसको सफर करते करते उस आर्टिका से एक सपनों गाड़ी जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो कभी नहीं सोचा था कि इसके बिजनेस में गाड़ियां के लिए गाड़ी नहीं आई, केवल बहुत सारी गाड़ी आएगी। जब लग्जरी गाड़ी लोग चलाते तो मुझे लगता था यार ये तो सब जो बहुत बड़े बड़े अमीर लोग होते हैं वही ले सकते हैं, वो जिनके पास बहुत बड़ा पैसा होता है, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल होते हैं। लेकिन बाद में पता चला कि वेस्टीज में जो काम करते हैं वेस्टीज से बड़े लीडर्स नहीं होते हैं वो लोग भी, तो वेस्टीज के लीडर जो चाहे, जो जिंदगी चाहे वो जी सकते हैं। और एक समय ऐसा आया जब हमें एक मौका मिला कि मैनेजमेंट ने कहा आपको एक लग्जरी गाड़ी लेनी चाहिए क्योंकि आपकी इनकम उस स्तर तक पहुंच चुकी है। मुझे लगा नहीं, ठीक बात है, यदि आमदनी आ रही तो उसको एंजॉय भी करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी केवल पैसे कमाना नहीं, एंजॉय भी करना। और तीसरी गाड़ी जो कभी सपने में सोचता नहीं था, जब स्टार्ट किया फिर सपने धीरे धीरे बढ़ने लगे और वो ऐसी गाड़ी थी जिसने मेरी जिंदगी में रंग भर दिया और वो थी मर्सिडीज। इस बिजनेस से कार फंड के थ्रू मिली, धीरे धीरे कार फंड जैसे जैसे बढ़ता जा रहा वैसे वैसे चाहत सोच बढ़ती जा रही है और अगली गाड़ी का जो टारगेट है वो फरारी, जिसकी कीमत 2 करोड़ से ऊपर। और यही नहीं, सफर कभी नहीं रुकेगा, क्योंकि मेरा यही मानना है, क्योंकि वेस्टीज में जो लीडर उनकी एज कम नहीं होती, उनमें तय समझना होता है कि वो जिंदगी भर काम कर सकते हैं। और मैं लगातार अपने गोल को बढ़ाते जा रहा हूँ, नए नए चीजों को बढ़ाते जा रहा हूँ और अगला जो इसके बाद टारगेट रहेगा वो प्राइवेट जेट का। निश्चित बात है, यदि स्कूटर से 4 स्कूटर से यदि मर्सिडीज से सफर किया जा सकता है तो मर्सिडीज से प्राइवेट जेट का भी किया जा सकता है। इस बिजनेस की वेस्टीज की पावर है। और यही नहीं, जैसे जैसे हाउस फंड मिलते रहा, आमदनी बढ़ती रही, क्योंकि इस बिजनेस के पहले जैसे बताया मकान ही बिक गया था, प्लाट सब बिक गए थे। एक सपना था, एक चीज थी कि मुझे अपने घर देना, अपना स्वयं का। और वेस्टीज के हाउस फंड के थ्रू आज से 3 साल पहले ये 3 मंजिल का एक बंगला लिया गया और आज मैं यहीं पर रहता हूँ और इसकी कीमत 2 करोड़ से ऊपर है। और यही नहीं, हम लोगों ने एक अपार्टमेंट भी लिया जहां हम लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, जहां कभी कभी एंजॉय करने जाते हैं। ये उसको अपार्टमेंट के फोटोग्राफ्स है जहां पर हम लोग एंजॉय करते हैं, जब फुर्सत के समय होते हैं, हमारी टीम आती है, जहां पर हम लोग सफलता को भी एंजॉय करते हैं। तो मेरा मानना है यदि छोटी छोटी खुशियां भी एंजॉय किया जाए, जब सेल बढ़ती है तो हम लोग पूरा एंजॉय करते हैं, पार्टी करते हैं अपनी टीम के साथ। जब चेक बढ़ती है तो पार्टी करते हैं, जब टीम में अचीवमेंट होते हैं, लोग गाड़ियां लेते हैं, लोग इनकम बढ़ती है तो एंजॉय करते हैं। क्योंकि यदि ऊपर वाले में और वेस्टीज के थ्रू यदि इस तरह की जिंदगी मिली तो उसका निश्चित रूप से फायदा उठाना चाहिए। और इस जगह पे हम लोग पिकनिक मनाते हैं। और यदि रिकॉग्निशन की बात करो, क्योंकि जिस बिजनेस को मैंने पहले किया था, मैंने अपमान सम्मान बहुत ज्यादा झेला था, कभी सम्मान ही मिला था लेकिन बहुत सारा अपमान ही मिला था। जब इस बिजनेस में आया तो पैसे के साथ साथ धीरे धीरे इस बिजनेस में सोच बढ़ती गई और यहाँ पर एक ऐसा सम्मान मिलता है जो शायद किसी बिजनेस में नहीं मिलता। वेस्टी में जब डायरेक्टर है मेरे के बाद
फर्स्ट ये रिकॉग्निशन की फोटोग्राफ्स है मिस्टर गौतम बाली सर के साथ, जहां पर फर्स्ट रिकॉग्निशन हुआ। फिर अगला जो लेवल था यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, यदि आप देखें हमारे तीनों इस वर्ल्ड में मेंटर के साथ दीपक सर, कन्वा जी और बाली साहब के साथ इस तरह की रिकॉग्निशन। थर्ड रिकॉग्निशन था डबल क्राउन डायरेक्टर में, और एक दिन ऐसा आया जिस ऊंचाई को मैं पाना चाहता था और वो भी मिली, और ये आया डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर लेवल पे। और ये जैसे सफर एक जमीन था, एक पागलपन की हद तक था, क्योंकि जो चीज पानी थी वो किसी सूरत में ही पानी थी। मुझे चाहे रात में जगना पड़े, मुझे चाहे लोग इनकार करें, कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं लगातार 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 इस जगह पे सफलता चली। और एक बड़ा अनुभव हुआ, एक अनोखा अनुभव हुआ जब वेस्टिज का कार का लेवल, और वहां पर मौका मिला 139 लग्जरी कार अचीवर पे, जिसमें अपने को इनवाइट किया गया था, और वहां की फोटोग्राफ से। और निश्चित बात एक अलग तरह का एक अनुभव था। और ये कुछ समय की फोटोग्राफ्स हैं जब उस समय की इनकम 3,61,23,965 रुपए वेस्टिज के प्रति में से इनकम मिली थी। वॉरियर्स का प्रोग्राम हुआ था। और यदि बात करूं, क्योंकि इसके पहले तो जिंदगी काट रहा था, जी नहीं रहा था, तो वेस्टिज में काम करने लगा तो जिंदगी जीने लगा। पैसे के साथ साथ, मान सम्मान के साथ साथ हर 6 महीने फॉरेन टिप्स जाता था, क्योंकि मैंने कभी फॉरेन टिप्स को हर बार गया हूं, क्योंकि मुझे मालूम था यदि सफलता चाहिए तो सफल हो के आसपास रहना पड़ेगा। और फॉरेन टिप, वेस्टिज में फॉरेन टिप का एक फायदा होता है, जब आप अलग अलग देशों में तो जाते रहते हैं, साथ में जब वहां पर जाते हैं तो आपको मिलने का मौका मिलता है सक्सेसफुल लोगों से, सक्सेसफुल लीडर से। और जब वहां पर लौट के आते हैं तो बहुत कुछ सीख के आते हैं, क्योंकि हर सक्सेसफुल लोगों में कुछ ना कुछ खास क्वालिटी है, तभी वो सफल होते हैं। और ये फर्स्ट फॉरेन ट्रिप की बैंकॉक थाईलैंड की ट्रिप है। इसके बाद अगला ट्रिप है सिंगापुर, उसका फायदा उठा गया। फिर इसके बाद हांगकांग, मकाऊ। शायद उस समय जब शुरुआत की ट्रिप थी तो कानपुर से मैं अपनी टीम से अकेला जाता था, क्योंकि मेरा मानना है यदि पहले खुद करके दिखाना पड़ेगा तभी लोग कॉपी करेंगे। दिल्ली जाता था, अकेले जाता था, एयरपोर्ट जाता था, फिर वहां पर लोग मिल जाते थे, फिर ऐसा लगता ही नहीं था मैं अपने परिवार से दूर है। तो वेस्टिज में जो लीडर्स थे उनका प्यार मिला, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला हमेशा। तो वहां पर जब दोस्ती होने लगी उन सफल लोगों से, जब सफल लोगों से दोस्ती होने लगी तो और सीखा और आगे बढ़े, और ये सिलसिला बढ़ता गया। फिर स्टार क्रूज का एक अनोखा अनुभव मिला, क्योंकि बाई एयर जाने का एक अनुभव बहुत सारे लोग चाहते हैं कि यार एक बार मुझे बाई एयर जाने का मौका मिल जाए, लेकिन एक स्टार क्रूज का एक अलग तरह का अनुभव, क्योंकि पूरा पूरा एक शहर एक बोट के अंदर, एक क्रूज के अंदर होता है, एक जहाज के अंदर होता है। तो वहां से लौट के आएंगे तो निश्चित बात है जरूर जाएगा, वहां का एक अनुभव अलग होगा। ये समंदर की फोटोग्राफ्स हैं, स्विट्जरलैंड। कभी नहीं सोचा था, लोग सोचते हैं बड़े आदमी जा सकते हैं, लेकिन बताया ना वेस्टिज के लीडर से बड़ा आदमी कोई नहीं हो सकता। और वेस्टिज के ट्रेवल फंड से ये सारी टीम मिली, कितना मजा आता होगा सोचिए। तो विदेश भी जाने का मौका मिला, सक्सेसफुल लोगों का मौका मिला, मैनेजमेंट के साथ रहने का मौका मिला, और आपके पैसा भी न खर्चा हो। ये अनुभव वेस्टिज में ही मिल सकता है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, यहाँ सफर रुका नहीं। रसिया, मेरे कोई मौका ऐसा नहीं छोड़ा जहां मुझे सीखने और मिलने का मौका मिल जाए। पेरिस, फुकेट, थाईलैंड, मलेशिया, दुबई, बाली। अब क्या होने लगा, जैसे जैसे समय बीतते रहा, वैसे मैं अकेला नहीं हुआ। पहले 2 लोग हुए, फिर धीरे धीरे 10 लोग जाने लगे। अब करीब 40 से 50 लोग ग्रुप के अंदर से जाने लगे, तो वहां पर एक पूरा परिवार बन जाता था। और ये लगातार चली आ रही है। 12 साल की ये फर्स्ट लास्ट ट्रिप की बात है। मेरी बेटी इस कंपनी क्राउन डायरेक्टर, उसके साथ साथ की, और निश्चित बात वो अनुभव अलग था। फिर हम लोग क्रूज पे गए, और उस अनुभव को शब्दों में नहीं बताया जा सकता। ये यदि दिखाऊं तो मैं इस फॉरेन टिप्स की स्टोरी 2008 से लेकर 2019 तक का कहां सफर किया गया, और ये सफर कभी नहीं रुकेगा। और मेरा मानना है कि ऐसा आएगा जब वेस्टिज अपने लोगों को, अपने लीडर्स को चांद पे भी लेके जाएगा, और वो दिन आएगा जरूर, क्योंकि जब भी कोई सपना देखा जाता है वो असंभव जैसा लगता है। तो ये जो सफर रहा, ये बड़े कड़वे मीठे अनुभव का रहा। जिस तरह हमने बताया, शायद उस तरह का सफर आसान नहीं था,
कई कई बार बहुत दिक्कतें, कई कई बहुत चैलेंजेस आए, लेकिन जो सपना था, सपना इतना बड़ा था, चाहत इतनी बड़ी कि हर प्रॉब्लम, हर चैलेंज बहुत छोटा नजर आता था। जब फॉरेन टीम में जाते थे, 62 मंजिल के ऊपर खड़े हो जाते थे, टॉप फ्लोर पे खड़े हो जाते, लगता है जो मेहनत की कुछ भी नहीं की, जो जिंदगी मिल रही है। और यदि मैं आज बात करूं कि केवल अपनी सफलता नहीं, ये वेस्टीज में हर बात है कि वेस्टीज में टीम को सफलता मिली। वेस्टीज में ऐसे टीम में ऐसे लोग हैं जिन्होंने छोटे सपने लेके आए, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते चले गए। यदि आज टीम की मैं बात करूं, आज शख्स से जिसकी फोटो सामने मिलवाता हूं, शख्स के उनका पीसीओ था आज से 10 साल पहले, पीसीओ का काम करते थे, लेकिन वेस्टीज में कभी नेटवर्क मार्केटिंग किया नहीं इन्होंने फर्स्ट कंपनी वेस्टीज को स्टार्ट किया। बुंदेलखंड में रहते हैं, इनका नाम अजय सिंह चंदेल जी। इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, नेटवर्क मार्केटिंग की सोच में जब स्टार्ट किया तो काम को स्टार्ट किया, बहुत सारी गलतियां की, लेकिन हर गलती से सीखा। और आज से 2 साल पहले बुंदेलखंड में नेटवर्क मार्केटिंग है। इसके अलावा हम मिलवाना चाहेंगे, पहले विदेश यात्रा में हुई थी, हम लोगों को विदेश में मिले थे। जब मैं बिजनेस से जुड़ा तो मैंने इस बिजनेस के विषय में उनसे शेयर किया, और उनका नाम प्रवीण गोयल है, गाजियाबाद में रहते हैं, और आज एक बड़ा नेटवर्क है इस बिजनेस से। आज मर्सिडीज कार ले चुके हैं इन्होंने, एक नहीं 4 कारें इस बिजनेस से ली। अजय सिंह चंदेल जी ने भी 3 कारें ली। आज केवल कार लेने वालों को जब आमदनी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक इनकम बढ़ती जाएगी, लोक संख्या बढ़ते चले जाएंगे, जो आप चाहेंगे वो अचीव कर सकते हैं। और यही नहीं, आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं अपने सपनों तक पहुंचे। शुरुआत में जब वो किया था, मैंने केवल एक ही काम किया, जो सीखा था वो मैंने अपनी टीम को सिखाना चालू किया। जो मैंने पढ़ाया था वो मैंने उनको तरीके बताए कि मैंने इस तरह से काम को बढ़ाया, इस तरह से आमदनी मिली, इस तरह से नेटवर्क में काम किया गया, इस तरह नेटवर्क को मैनेज किया गया। और आज अकेला नहीं, आज टीम में सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने लिए 4 व्हीलर खरीदा, जिसमें स्टूडेंट भी है, जिसमें हाउस वाइफ भी है, और आज उनकी संख्या लगातार बढ़ती आ रही है। यानी कितने लोग अचीवर्स है जो इस बिजनेस में आए। यदि आज बात करूं इस बिजनेस की, तो जब आया था तो सोचता था कि मैं लाख रुपए कमा लूं, लेकिन आज लाख रुपए कमाने की मेरी केवल अपनी चाहत नहीं, मेरा एक ही सपना है, जो टारगेट बना काम कर रहा हूं। कोई गोल जो बनाया वो हर हालत में बुरा था, उस दिशा में लगातार काम किया। आज जो टारगेट है 2025 में, मैं 1000 से ज्यादा मिलियन वेस्टीज के अंदर बनाने में मदद कर पाऊं उनकी, और 1000 से ज्यादा लोग करोड़पति लोग बने के लिए। क्योंकि जो काम कर लिया गया उसको काम को बताना आसान है। मैं केवल एक ही काम करता हूँ, जिस तरह काम किया गया, जिस तरह करोड़पति बना, वही करोड़पति बनने का शेयर करता हूँ तरीका। और आज संख्या बढ़ती जा रही है। नेटवर्क के अंदर बहुत कई लोग ऐसे होते हैं जो करोड़पति की श्रेणी में आ चुके हैं, और वेस्टीज में ही एक ऐसी बिजनेस है जहां लगातार करोड़पति बनते जाएगा। हमारा केवल एक ही टारगेट है, जो लोग इस बिजनेस सफल होना चाहते हैं, हम उनको उस जगह ले जाने में मदद कर पाए। और लगातार मैं इस दिशा में प्रयास कर रहा हूँ, इस दिशा में काम कर रहा हूँ। आज भी